हिंद महासागर के शांत पानी के बीच अचानक एक ऐसा खतरा उभरता है जो सिर्फ एक द्वीप ही नहीं, पूरी दुनिया की सुरक्षा सोच को हिला देता है। क्या ये सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट था या फिर आने वाले बड़े टकराव का ट्रेलर? नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। हिंद महासागर में स्थित डियागो गार्सिया द्वीप की ओर से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर दुनिया को चौंका दिया। ये वही रणनीतिक सैन्य अड्डा है जहां अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त मौजूदगी है। हालांकि ये हमला अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। एक मिसाइल रास्ते में ही फेल हो गई और दूसरी को अमेरिकी युद्धपोत ने इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन असली सवाल मिसाइल के गिरने का नहीं बल्कि उसकी दूरी का है। करीब 3800 किलोमीटर दूर तक पहुंचने की इस कोशिश ने साफ संकेत दिया है कि ईरान अब अपनी पहले तय 2000 किलोमीटर की सीमा से आगे बढ़ चुका है। यही वजह है कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने इसे एक बड़ा खतरा बताते हुए दावा किया है कि अब यूरोप के शहर बर्लिन, पेरिस और लंदन भी संभावित निशाने पर आ सकते हैं। हालांकि ब्रिटेन के अधिकारियों ने इस दावे पर ठोस सबूत न होने की बात कही है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इस घटना ने ईरान की असली मिसाइल क्षमता पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान लंबे समय से अपने मिसाइल कार्यक्रम को रक्षात्मक और डिटरेंस यानी डर पैदा कर युद्ध रोकने की रणनीति बताता रहा है, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह हमला असल में एक मैसेज था, एक मनोवैज्ञानिक दबाव, जिससे ये दिखाया जा सकता है कि ईरान अब सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि वैश्विक दूरी तक वार करने की क्षमता की तरफ बढ़ रहा है। असल कहानी मिसाइल के फेल होने की नहीं बल्कि उस इरादे में छिपी है जो हजारों किलोमीटर दूर तक संदेश भेजना चाहता है। ये घटना बताती है कि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि रेंज और रिस्क की नई परिभाषा पर लड़ा जाएगा। सवाल अब ये नहीं कि हमला हुआ या नहीं, सवाल ये है कि दुनिया इस बढ़ती हुई दूरी की ताकत को कितना गंभीरता से लेती है, क्योंकि जब मिसाइलें सीमाएं पार करने लगती हैं तो टकराव सिर्फ देशों का नहीं, पूरी दुनिया के संतुलन का हो जाता है।